जय माँ दुर्गा। इस नवरात्रे देवी भागवत पुराण की जो कथा चल रही है, आज उसका तीसरा अंक है और अभी हम प्रथम स्कंद में हैं। इस अंक में हम जानेंगे कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी अयोनिज कहलाए, क्यों कहलाए? व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। और इस अंक में हम सुखदेव जी और जनक, राजा जनक के बीच के शास्त्रार्थ को देखेंगे। दोनों के बीच का जो संवाद है, थोड़ा शास्त्रार्थ का रूप लेता है, तो उसको हम समझेंगे। देवी भागवत कथा में मैं कुछ चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, जो आपको कनेक्ट होने में दिक्कत कर रही है, मैं देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, जो आगे कभी लूँगा। लेकिन जो पूरे भागवत को जो कनेक्ट करता है, जो कथा, उस पूरी कथा को मैं लूँगा। और जो कनेक्शन से थोड़ा बाहर जाता है, ये नहीं कि वो भागवत का ही हिस्सा है और उसका कनेक्शंस है, लेकिन आपको सुनाने के लिए जो 9 दिन में मुझे समाप्त करना है, उसमें जो कनेक्टिविटीज़ है, उसके लिए हम आपको उन महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर ही हम ले चलते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बातों पे हम अलग-अलग आपको वीडियो देंगे, क्योंकि फिर आप जो है भटक जाएँगे इसमें। तो गूढ़ ज्ञान है, तो उसको भी हम लेंगे, थोड़ा-थोड़ा लेंगे, आगे हम धीरे-धीरे आपको देते जाएँगे। तो आज हम जानेंगे सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। व्यास जी बैठे थे और व्यास जी ने के मन में ये विचार आया कि बिना पुत्र के तो जीवन नहीं है, बिना पुत्र के जो है कर्म की गति भी नहीं है। तो उन्होंने तपस्या करने का सोचा और तपस्या के लिए वो नारद जी से पूछते हैं कि हम किनकी तपस्या करें? और फिर नारद जी बताते हैं। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाते हैं व्यास जी और कठोर तपस्या करते हैं। यहाँ से हम कथा को आगे बढ़ाएँगे। ये देवी भागवत पुराण इंडिया स्पीक डेली और जेडब्ल्यूएसडी पर जो हो रहा है, वह इस नवरात्रि में धर्म जागरण का उद्देश्य तो है ही, साथ ही जो 16 नवंबर को हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव 2025, उसमें पहली बार विश्व भर के सनातनी आ रहे हैं, जिनको हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, यानी हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य और सम्राट, उनके द्वारा, उनके हाथों से हर क्षेत्र के 15 ऐसे पुरस्कार हैं, जो देवताओं के नाम पर हैं, महापुरुषों के नाम पे हैं, वो प्रदान करेंगे। साथ ही तीर्थ क्षेत्र का जो आध्यात्मिक महत्व है, उस पर चर्चा होगी। तो आप इस कथा में जो भी आप सहयोग देंगे, ये आपके का जो क्यूआर कोड है, ये इस पे दिख रहा है, सीधे कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन में जाएगा। और यदि आप टैक्स आदि बचाना चाहते हैं, तो भी आप ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, अमरदीप से बात करके आप उसमें डोनेशन दे सकते हैं और कार्यक्रम के प्रायोजक भी आप बन सकते हैं। डिटेल जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी वेबसाइट का और जो है डिटेल tjbharat.org। आज की जो कथा है, हमारे प्रिय कुरुक्षेत्र से ही महावीर सिंह जी, हरियाणा से, उन्होंने आज की इस कथा को प्रायोजित किया है और उन्होंने अपने नाती अबीर रेहान सनाया के नाम से इसे प्रायोजित किया है। महावीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर सिंह जी इंडिया स्पीक से आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। तो कथा को आरंभ करते हैं। जब व्यास जी सुमेरु पर्वत पर गए और वह तपस्या उन्होंने आरंभ की, तो निराहार रहते हुए 100 वर्ष तक उन्होंने गौरी शंकर की तपस्या की, यानी शिव और पार्वती की तपस्या की। और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शक्ति सर्वत्र पूजनीय है। उनकी कृपा से ही आपको मनवांछित
फल की प्राप्ति हो सकती है। 100 वर्ष की इस तपस्या में व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई, यानी पूरा तेज से दीदीप्तमान हो गए व्यास जी। तेज ही तेज, उनके पूरे व्यक्तित्व में तेज ही तेज छा गया। शंकर जी फिर प्रकट हुए, बोले क्या दुख है आप? लेकिन उससे पहले इंद्र जो है थोड़े घबरा गए थे, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। तो इंद्र घबरा गए कि ये इतना तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमसे आसन, हमारा इंद्रासन ना मांग ले। देवता हैं, उनको अपने सिंहासन का भय रहता है। तो शंकर जी पहले व्यास जी से पहले उनके पास प्रकट हुए, बोले आपको क्या डर है और किस लिए डर है? ये तपस्वी हैं, आप मत डरिए। तो उन्होंने कहा डरने की बात तो है ही, इतना घनघोर तपस्या कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा उन्हें पुत्र चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं, और मैं उनको, उनकी कामना को मैं पूरा करूंगा और उनको मैं पुत्र प्रदान करूंगा, बहुत कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। फिर शंकर जी गए और व्यास जी से कहा कि हे व्यास उठो, कृष्णद्वैपायन उठो, तुम जो कामना के साथ आए हो उस कामना की पूर्ति होगी, और तुम्हें ज्ञानवान, यशस्वी, अतिशय प्रिय और तेजो से संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। और शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर कृष्ण द्वैपायन जी वहां से अपने आश्रम के लिए चले। अब उनके मन में ये बात था कि गृहस्थ आश्रम जो है, पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरे पास पत्नी तो है नहीं, तो मैं पुत्र कैसे पैदा करूंगा? पुत्र पैदा करने के लिए तो पत्नी चाहिए, और पत्नी आदि बंधन होती है। तो जब स्त्री ही नहीं है तो पुत्र की कैसे प्राप्ति होगी? तो वह जो है, जब अपने आश्रम पहुंचे तो आश्रम में अग्नि प्रकट करने के लिए, यज्ञ के लिए, वो लकड़ी को पहले, कोई दिया सलाई तो आता नहीं था, सलाई जो है या लाइटर, तो लकड़ी को रगड़ कर अग्नि पैदा की जाती थी। तो अरणी यानी यज्ञ के में उपयोग होने वाली लकड़ी, और समी की लकड़ी ज्यादा उपयोग होती थी यज्ञ में, सभी की लकड़ी जो है। तो उसका वो मंथन करने लगे, यानी उसको रगड़ने लगे अग्नि पैदा करने के लिए। और सोच रहे हैं कि स्त्री तो है नहीं, तो कैसे पुत्र पैदा होगा, पत्नी तो है नहीं। उसी समय उनको वहां पर एक धृताची नाम की अप्सरा प्रकट हुई। धृताची नाम था उनका, सुंदर थी। और दैव लीला को आगे इसमें कहा गया है कि आपको आस्था के साथ पुराण सुनना होगा। ये जिस काल में हो रहा है, आज आप इस काल से उस काल को नहीं समझ सकते। तो दैव लीला से वो धृताची प्रकट हुई। धृताची जो प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई? ताकि वो स्त्री के मन के बारे में सोच रहे हैं व्यास जी, बिना स्त्री के तो पुत्र कैसे जन्म लेगा? शंकर जी ने दे दिया वरदान। तो वो कामना उनके अंदर स्त्री की उमड़ने लगी, यानी स्त्री कामना, उनके मस्तिष्क में स्त्री की कामना उभरी, और उसी समय धृताची प्रकट हो गई। यानी कामना जो एक तरह से विचार है, और वहां मूर्त रूप में धृताची प्रकट हो गई। तो व्यास जी जो है, और अप्सरा थी, सुंदर थी, बेहद सुंदर थी। व्यास जी का पूरा जीवन संयम से निकला, लेकिन वहां पे दैव ने हस्तक्षेप किया, और व्यास जी उस त्रिताची को देखते ही व्यास जी के अंदर काम भावना प्रकट हो गई। काम भाव उनके अंदर प्रकट होने लगा। अब वो कह रहे हैं क्या हो रहा है? मस्तिष्क उनके नियंत्रण से बाहर जाने लगा, वो स्त्री की तरफ चला गया। और वो सोचने लगी, तो संकट उत्पन्न हो गया, अब क्या करूं, क्या ना करूं? वो कह रहे हैं धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना, दुर्जय काम को जीतना असंभव सा है। यह जो आज बिना विवाहितों का संगठन है, ये सब कुकर्म के मार्ग पर है। ये जितने ये बहुत सारे साधु वाधु के विवाह नहीं, संन्यास,
देवी भागवत पुराण में लिखा है, काम की भावना को नियंत्रित करना असंभव है और वह कुछ बिरले ऋषि मुनि ही कर पाते हैं, जो अपनी काम ऊर्जा को सहस्त्रार में स्थित कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया गृहस्थ जीवन, ये आगे आएगा सुखदेव जी को जब व्यास जी समझाएंगे। गृहस्थ जीवन, ताकि जीवन संयमित रहे, काम नियंत्रित रहे, काम मर्यादित रहे और विवाह धर्म के लिए हो। तो धर्म जब आ जाएगा तो काम को नियंत्रित कर देगा। और ये जो अविवाहितों का संगठन है वो अधर्मी संगठन है। इसलिए वो लोग महाभारत के हमारे दो सगे भाइयों को समलैंगिकता का उन पर आरोप वो लगा सके, क्योंकि वो कुकर्म के मार्ग पर हैं। इसलिए वो महाभारत पर भी ये लांछन लगाने से नहीं चूके, क्योंकि उनका वही मार्ग है, वो लोग वही करते हैं, विवाह न करने का स्वांग रचाकर, पाखंड रचकर वह वही सब करते हैं। तो यहां कह रहे हैं, दुर्जेय काम भावना, व्यास जी, इसको जीता ना जा सके, बहुत कठिन है जीतना वह काम। और वो कह रहे हैं कि ये अप्सरा मुझे छलने आई है, मैं दैव ने ये काम भाव उत्पन्न कर दिया, ये अप्सरा मुझे छलने आई, और यदि इस अप्सरा को मैं स्वीकार करता हूं तो मैं उपहास का पात्र बनता हूं ऋषि मुनियों के बीच, कि मैं कामासक्त हो गया, अपने काम पर मैं नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। 100 वर्षों तक मैंने तपस्या की, इसके बावजूद एक अप्सरा मुझे मेरे विचार से डिगा गई, मेरी तपस्या का क्या महत्व, सोच रहे हैं। इसलिए हमें इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये जो विचार चल रहा है व्यास जी के मन में, अब शिव जी ने तो वरदान दे दिया है। अब उस अप्सरा ने देखा कि व्यास सोच रहे हैं, और व्यास तपस्वी थे, तो व्यास कहीं मुझे जलाकर भस्म न कर दे। अभी तक तो व्यास ने हाथ बढ़ाया नहीं मेरी तरफ। तो धृताची जो है वह सूके का रूप, यानी सुग्गा होता है तोता, वो मादा तोते का रूप धर के उड़ती है। लेकिन व्यास जी के मन में काम वासना आ गई, और ये काम परमात्मा ने भेजा उस समय विचार, जो 100 साल तपस्या किया उन्होंने शिव जी से पुत्र प्राप्ति करने के लिए, तो वह परिस्थिति का निर्माण प्रकृति कर रही है, और सूखी के रूप में वो अप्सरा दिख रही है। तो सूखी को देख रहे हैं व्यास जी, और व्यास जी अरणी को रगड़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अरणी यानी समी की लकड़ी को। लेकिन काम भाव आ गया मन में, शरीर में, तो व्यास जी का तेज जो है गिर पड़ता है, यानी वीर का पतन हो जाता है, और वो उस अग्नि पर गिरता है, उस लकड़ी पर, अरणी पर गिरता है। उसका वो मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन से एक बालक उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, तो यह तपस्या जो उन्होंने किया और शिव जी ने जो वरदान दिया, उसके लिए एक, कहते हैं ना, प्रारब्ध तुम्हारा दैव योग से। कितने ही मेहनत कर लो आप, कितने ही कुछ कर लो कई बार, लेकिन कई बार काम आपका नहीं बन रहा है, तो दैव योग से आपके कर्म, संचित कर्म और देव योग जो उत्पन्न कर देता है। आपने देखा कि सारे लोग मर गए जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हो गई, पर दैव योग से एक बच गया अंदर से। तो दैव परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, वो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, वो अप्सरा थोड़ी देर के लिए आई, तो मन में काम भाव आया, उनसे व्यास जी का संबंध नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि सुखदेव अयोनिज पैदा होने हैं, माँ की योनि से, माँ के गर्भ से नहीं पैदा होना है। तो अरणी के मंथन हो रहा है। अरणी के मंथन का मतलब है कि यज्ञ की जो अग्नि है, और काम भी अग्नि है, काम भी अग्नि है। तो अग्नि मंथन से जो अग्नि उत्पन्न हुआ है, जैसे द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई, उस तरह से उसमें तेज, एक तपस्वी का तेज उसमें गया, और जिसके कारण अग्नि से एक बच्चा उत्पन्न हो गया। उस अग्नि मंथन से जो अग्नि पैदा हुई, इसलिए सुखदेव जी को अरणी पुत्र भी कहा जाता है, समी की लकड़ी का
अरणी पुत्र भी कहा जाता है। और सुखदेव क्योंकि उस सूके के को देख के वो त्रिसाची जो अप्सरा थी, वो सूकी रूप में थी, तो इसलिए सुख नाम जो है उन्होंने रखा। तो सुख इसलिए उनका नाम उन्होंने सुख रखा। और जब विचार हटा तो देखिए एक बच्चा पैदा हो गया है अग्नि से। काम एक अग्नि है। यह अग्नि उत्पादकता पैदा करती है, यानी और वह अग्नि भी आपको भोजन से लेके यज्ञ तक उत्पादकता ही, यानी उस अग्नि के थ्रू ही देवताओं तक उनका भोजन यज्ञ के रूप में पहुंचता है। तो अग्नि उत्पादक है। अग्नि मानव समाज के लिए उत्पादक है। जब जंगल थे, ये सब थे, तो उसको जलाकर भूमि को उर्वरा बनाया गया। तो वो अग्नि से प्रकट हुए उस अग्नि के मंथन से। अग्नि पर गिरा उनका तेज, और अग्नि मंथन वो करते रहे, तो मंथन घर्षण चलता रहा, और वहां से जो है सुख उत्पन्न हो गए, इसलिए अग्नि पुत्र भी कहे गए। फिर उनको जो है वो गार्हपत्य अग्नि की तरह तेजस्वी थे। अग्नि 3 तरह से बताई गई है। इस अग्नि को पृथ्वी पर लाने का ऋग्वेद में आता है। राजा पुरूरवा को ये मिला। ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से बुध को जन्म दिया। यानी क्षेत्रज पुत्र हुए बृहस्पति के, और बुध, और चंद्रमा के औरस पुत्र हुए, और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। तो पुरूरवा जो है, पुरूरवा का भी उर्वशी के साथ, यानी अप्सरा के साथ विवाह हुआ था। फिर वो अप्सरा चली गई थी, अप्सरा को ढूंढते हुए गए देवलोक तक, लंबी कथा है। तो वहां से जो आए तो उनको अग्नि दी गई पृथ्वी के लिए, ऋग्वेद में आता है। तो पात्र में अग्नि दी गई, तो वो पात्र अग्नि को मन भाव से उर्वशी ही समझ गए, कहीं भूल गए, तो वो अग्नि 3 खंडों में बट गई। तो एक क्षत्रिय पुरुरवा, ब्राह्मण के कर्म, अग्नि को पृथ्वी पर 3 रूप से 3 अग्नि कही गई है। एक है आह्वानीय अग्नि, जिसका आह्वान किया जाता है, यज्ञ के लिए अग्नि है, पूजा और यज्ञ के लिए। दूसरा है गार्हपत्य अग्नि, यानी गृहस्थों की अग्नि, जैसे आप भोजन आदि पकाते हो, तो गृहस्थों की अग्नि। और तीसरा है दक्षिण अग्नि। दक्षिण जो दिशा है, उसमें सबसे ज्यादा भगवान सूर्य दक्षिण दिशा में प्रचंड होते हैं। तो दक्षिण दिशा अग्नि दिशा जो है, और वास्तु में पूर्व और दक्षिण कोण जो है अग्नि कोण कहा गया है। आप जब वास्तव में देखोगे तो आपको रसोई घर, जनरेटर, बिजली का ट्रांसफार्मर, ये सब आपको दक्षिण पूर्व में लगाने को कहा जाएगा, क्योंकि वो अग्नि कोण है। वहां पानी का टंकी वंकी नहीं होना चाहिए आपका। आपके सोने का स्थान भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिमाग गर्म रहेगा आपका। तो दक्षिण अग्नि। तो यहाँ गिरस्थ कहा, गार्हपत्य अग्नि के समान उस बालक को देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, और व्यास जी उसको ले जाकर गंगा जल से उसको नहलाया, नदी में ले गए, गंगा जल से नहलाया। देवता आसमान से प्रकट हुए, दुदुम्बी बजाई, और उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दंड कमंडल और कृष्ण मृग चरण पृथ्वी पर गिरा। यानी ये बच्चा जन्म से सन्यासी, गर्भ योगी कहा गया उनको। वो गर्भ से ही अग्नि वो जो प्रकट हुए, और वो अयोनिज है, बिना गर्भ के, बिना माता के संयोग के वो उन्होंने जन्म दिया। उसके बाद उनको थोड़ा बड़े हुए तो उनको देव गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता के पास आए। पिता बड़े प्रसन्न हुए, अब थोड़े युवा हो गए थे। अब सुखदेव जी ने कहा व्यास जी ने कि तुमने वेद और सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अब तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। बिना इसके तुम पितृ ऋण नहीं उतार सकते। अपुत्र की कोई गति नहीं होती, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए हे महाभाग पुत्र,
अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मैंने तुम जैसा अयोनिज पुत्र पाया है, तुम अब अपने पिता की रक्षा करो, ये वंश नहीं बढ़ाते हो, तो यह धर्म के लिए उचित नहीं है। सुखदेव जी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सुखदेव जी मानव संबंधों से जन्म नहीं लिए, स्त्री पुरुष के संगम से, संयोग से जन्म नहीं लिए, इसलिए उनमें काम भाव नहीं आया है। जैसे मनुष्य हम आप, तो उसमें कहते हैं 23 जोड़ा गुणसूत्र पिता से, 23 जोड़ा गुणसूत्र माता से, तो फिर दोनों के संयोग से जन्म लेते हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप जो है भगवान शंकर का, दोनों का संयोग, मतलब जो आज साइंस कह रहा है वो हमारे शास्त्र में है। अर्धनारीश्वर रूप यानी हर स्त्री के अंदर एक पुरुष है, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। जो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी वाई बढ़ गया तो आपको पुरुष हो जाएगा, और एक्स हो गया एक और स्त्री हो जाएगी। लेकिन अब सुखदेव जी काम भाव से पैदा नहीं, मतलब स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म नहीं लिए, इसलिए उनके मन में, उनके व्यक्तित्व में काम है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। तो वो कहते हैं, पिता आप क्या कह रहे हैं? व्यास जी कहते हैं कि मैंने बहुत तपस्या की है, अब तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, इतने राजा हैं, राजा से मैं धन लूंगा, तुम अपना जीवन का निर्वाह करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। गृहस्थ जी कह रहे हैं, हे पिता, लोहे और लकड़ी के बक्से में जकड़ा हुआ व्यक्ति तो छूट भी जाए, लेकिन ये जो भार्या और पुत्र का बंधन है, पत्नी और पुत्र का जो बंधन है, उससे कोई नहीं छूट सकता। ये बहुत बड़ा बंधन है। और उनको कहते हैं, ये शरीर विष्ठा मल मूत्र से भरा हुआ है। जैसे हमारा पुरुषों का शरीर वही विष्ठा मल मूत्र से भरा स्त्रियों का शरीर है, कौन बुद्धिमान उस शरीर से प्रीति करना चाहेगा? और ये जो हमारे पुराण के विचार हैं, इसी विचार को उड़ा के ले गया है बाइबल में। तो वो कहते हैं, मैं अयोनिज हूं, मैं स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, माता की योनि से पैदा नहीं हुआ, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे जाएगी? स्वाभाविक है, वो उस उनमें वो माँ वाले कोष्ठक से नहीं आए। तो कह रहे हैं, योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे जाएगी? मैं तो भविष्य में भी किसी योनि से उत्पन्न नहीं होना चाहता, मैं यूं ही प्रकट होना चाहता हूँ, इसलिए मैं गृहस्थ जीवन से बाहर ही रहूंगा। और कहते हैं, मैंने वेद का अध्ययन किया है। अब देखिए, आज वेद पे जो सवाल उठते हैं, उठाया जिन लोगों ने, उसको हमने नास्तिक कहा है। गौतम बुद्ध, महावीर, सुखदेव जी भी वेद पे सवाल उठाते हैं, लेकिन वो नास्तिकता के कारण नहीं उठाते, वो जिज्ञासा के कारण उठाते हैं। बुद्ध नास्तिकता के कारण उठाते हैं, क्या मैं नहीं मानता। अब वो कह रहे हैं कि मैंने वेद का अध्ययन किया है और मैंने जाना है कि कर्म मार्ग का प्रवर्तक जो है वो वेद है, और हर कर्म में हिंसा होती है, वेद में भी हिंसा है। तो मैं उस हिंसा के रास्ते नहीं जाना चाहता, यानी वो कर्म से मुक्त एक संन्यास्त भाव सुख जी के अंदर पैदा हुआ है। और कह रहे हैं, विडंबना देखिए कि मेरे गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति यानी आप गुरु पे भी सवाल कर सकते हो, देखो ध्यान से आप, विडंबना देखिए कि मेरे गुरु बृहस्पति हैं और वो गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। वो स्वयं अविद्याग्रस्त हैं, तो वो मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है कि यदि आपको गुरु पे भी प्रश्न करना है तो आप करो, लेकिन इस सनातन धर्म को अब्राह्मिक तर्ज पर व्यक्तिवादिता के इस सांचे में ढाल दिया गया कि गुरु छोड़ दीजिए, नेता पर भी सवाल करने पर आपका गला काट देगा। इस हद तक हमारे धर्म को नीचे खींचकर गिराने की प्रक्रिया चली। वो बृहस्पति के लिए कह रहे हैं कि कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा कैसे कर सकता है? मैं
मोक्षार्थी हूँ और मैं मोक्षार्थी हूँ और मेरे गुरु गृहस्थ हैं, यह विडंबना ही तो है। तो मुझे मोक्ष का मार्ग कैसे बताएँगे? और इसलिए हे पिता, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फँसा है, वह मूर्ख है, उस मूर्ख को और क्या कहा जाए? यह जो गृह है, गृहस्थ जीवन आप कह रहे हैं पिता, बंधन में जकड़ लेने के कारण ही तो उस पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही तो इसका नाम गृह है। मैं इस बंधन में नहीं पड़ना चाहता। व्यास जी कहते हैं, बेटा गृह बंधनागार नहीं है, न बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त ही रहता है। पिता कह रहे हैं, बंधन तुम्हारे मस्तिष्क में है। यदि तुम मन से मुक्त हो, तो गृहस्थ आश्रम तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। जो न्याय मार्ग से धन का उपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्म का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्व दास सत्य बोलता है, पवित्र रहता है, वह गृह में रहकर भी मुक्त है। वो मोक्ष का उसको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्षार्थी है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वेद व्यास जी। पुत्र को ज्ञान इसका ही नहीं है, क्योंकि पुत्र अयोनिज है। उसको उसके सेल्स में माता का स्त्री का सेल नहीं, इसलिए उनके अंदर काम भाव पैदा नहीं हुआ है। और व्यास जी ये समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो जितने ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, ये सब इन सब के भोजन का की व्यवस्था एक गृहस्थ करता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों ने इसकी घोषणा की है, सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो गृहस्थ आश्रम, जो पूरे समाज का प्रतिपालन करता है, धर्म का प्रतिपालन करता है। इसलिए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ये धर्मज्ञों ने बताया है। इसलिए तुम अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ। तो व्यास जी कितनी बड़ी बात करते हैं, ये इन सबको सुनना चाहिए। जो अविवाहित लफंगों का एक संगठन है, हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रम ग्रहण करें। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद संन्यास लें। ये हमारा आश्रम व्यवस्था था। यहाँ 75 साल के होकर भी कुर्सी छूटती ही नहीं। बस अपने गुरु की कुर्सी छुड़ानी थी तो 75 साल का नियम बना दिया। धर्म क्या कहता है सुनिए। और एक की बात नहीं है, नेता छोड़ दीजिए, आम गृहस्थ भी अपने बेटे को सुपुर्द नहीं करना चाहता। ये कैसी मानसिकता धर्म शास्त्र से दूर होने के कारण हिंदुओं के अंदर आ गई है। फिर कह रहे हैं, हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बनाती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है, उसे मन पांचों इंद्रियों से विकल कर देता है। आप देख लीजिए, हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा मन उसको विकल कर देता है। इसलिए बिना स्त्री यदि तुम रहते हो तो काम वासना के दलदल में फंसने की पूरी संभावना है और उसके लिए तुम गलत रास्ता चुनोगे। इसलिए उस बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र का वचन है पुत्र। यदि तुम स्त्री के साथ परिणय नहीं करते तो पांचों इंद्रियां और तुम्हारा मन, ये छेओ तुम्हें जलाएगी, भटकाएगी। और ये काम पे ये जो एक आईफोन एप्पल पर बिकने वाले जो घूम रहे हैं सब, ये काम पे इनका नियंत्रण होगा जब विवाह नहीं कर रहे हैं। कितने घर दूषित करते हैं आपस में। मतलब समलैंगिकता का कानून इन्हीं के समय आया है। ये कैसे लोग हैं आप सोचिए। तो बोले जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी इस काम के पास से नहीं बच सके और मेनका पर मोहित हो गए, शकुंतला का जन्म हुआ। मेरे पिता स्वयं पराशर ऋषि, तुम्हारे दादा, धीवर की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर काम बाण से हाथ हो गए। वो धीवर की कन्या थी, मछली की दुर्गंध आती थी, कृष्ण वर्ण थी, काले रंग की थी,
इसके बावजूद वो कामवान से आहत हो गए और नाव पर ही उसे स्वीकार किया। तो इसलिए वेद जो मार्ग बता रहे हैं, उसका ही पालन करो। सुखदेव जी वो कह रहे हैं कि हे पिता, ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं हैं, विष्णु जी भी कहाँ सुखी हैं। लक्ष्मी जी उनको मिली हैं, लेकिन तब भी वो दैत्यों के साथ लगातार वो युद्ध में रत रहते हैं। कौन सा गृहस्थ सुखी है? आप जो मुझे कह रहे हो, कौन सा गृहस्थ सुखी है? भगवान शंकर स्वयं दुखी रहते हैं, उलझनों के, संसार के उलझन में रहते हैं। यानी विष्णु हम सब की रक्षा के लिए तो संसार का उलझन उन्होंने ले रखा है। शिव जी ने भी हमारे लिए संसार का उलझन ले रखा है, ब्रह्मा ने भी। मैं इस संसार के उलझन से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुखदेव जी के अंदर माता का वो गुणसूत्र है नहीं, आया नहीं। तो इसलिए हे पिता, भार्या पुत्र पौत्र आदि पालने में बड़े कष्ट हैं, हमें ऐसी गृहस्थी नहीं चाहिए। व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। उनके एक पुत्र आंख से आंसू बहने लगे कि कैसा। सुखदेव जी कहते हैं, माया देखिए कितनी प्रबल है। वेदांत दर्शन के प्रणेता, वेदों का विभाजन करने वाले भी आज अपने पुत्र पर कैसे मोहित हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, माया तो माया ही है। तो यह पुराण वक्ता आज अपने इस पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहा रहा है। व्यास जी ने कहा, एक काम करो, तुम जो है जनक जी के पास जाओ। मिथिला के राजा हैं जनक जी। वह राजा भी हैं और परम भोगी भी हैं और परम योगी भी हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी ऐसे भोगो, त्याग के साथ भोगो, उसका वो पूरा पालन करते हैं। तो तुम जो है उनके पास जाओ, वो तुम्हें सही ज्ञान देंगे। मिथिलापुरी जाओ, वो राजर्षि भी हैं और ब्रह्म ज्ञानी भी। अब सुखदेव जी कहते हैं, कोई राजर्षि ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो जाएगा? लेकिन आपने ये कहा तो मैं जाऊंगा। तो व्यास जी कहते हैं, जाना, लेकिन अब लौट आना, ये नहीं कि वहीं रह जाना। सुखदेव जी जाते हैं तो कहते हैं पिता को कि मुझे संदेह हो रहा है, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मनु आदि धर्माचरण का ने जो बताया है कि धर्म, किसी राजा के लिए धर्माचरण का मूल जो है वो दंड विधान है। ये कैसे भेद कर पाते होंगे? राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे होगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे संदेह है। यह बात वैसे ही अनर्गल है कि कोई कहे मेरी माता बंध्या है। अब माता बंध्या होगी तो आपने जन्म कैसे दिया? इसलिए कोई राजा त्यागी नहीं हो सकता। तो मुझे संदेह, मुझे जाने दीजिए। करीब 3 वर्ष तक पैदल चलते-चलते 2 वर्ष में मेरू पर्वत पार किया, 1 वर्ष में हिमालय पार किया, मिथिला पहुँचे, जो हम लोगों का जनक नेपाल है अभी और दरभंगा हमारा है। वहाँ पर जाके खड़े हो गए। गार्ड ने कहा कि भई आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं विजयनगर देखने आया हूँ और 2 पर्वत लांघ कर आया हूँ। तो बोले, इस नगर में राजा की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो बोले, मैं तो अज्ञानी ही हूँ फिर, मैं उनका नगरी देखने आया हूँ। मुझे क्या मालूम कि प्रवेश के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती है। इतना बड़ा भ्रम, ये तो झूठ ही फैला रखा है। वो मुक्त हैं, वो तो लोगों को बंधन में एक तरह से डाले हुए हैं, वो क्या मुक्त हैं? और मुझे उत्सुकता हुई, विदेह कहा जाता है इनको, कि भाई देह से मुक्त हैं, भोग से मुक्त हैं, भोगते हुए भी भोग से मुक्त हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिताः। मेरा ही अपराध है कि मैं 2-2 पर्वत पार करके मिथिलापुरी चला आया हूँ। तो जो है दूसरे के घर जाना लघुता का कारण है बिना बुलाए, इसलिए मैं बेकार ही चला आया। तो वो कहता है कि अच्छा-अच्छा, मैं ना देता हूँ, सूचना देता हूँ। सूचना दिया गया, एक सन्यासी आया है बिल्कुल विरक्त भाव से। ठीक है, जनक जी ने आज्ञा दिया कि इनको इनको ले आइए और कक्ष में ठहराइए।
स्वागत कीजिए, आतिथ्य कीजिए इनका। तो उनको ले जाया गया, सुखदेव जी को ले जाया गया वहाँ। तो वहाँ गए, खूब भोग था, रमणीय उपवन था, सब दासियाँ थी, सब सेवा कर रही थी, नृत्य गान चल रहा था और सुखदेव जी एकदम पत्थर की भाँति वहाँ बैठे थे। उन स्त्रियों ने उनका अंतःपुर दिखाया, सब दिखाया, पर कोई काम भाव पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि वो अयोनि से स्त्री का वो गुणसूत्र उनके अंदर गया ही नहीं। जो स्त्री पुरुष का गुणसूत्र जो अंदर टकरा था, वो गया ही नहीं उनके अंदर। सुखदेव जी ने उन सबको माता ही कहा, माता समान कहा उनको। तो सुखदेव जी के लिए अच्छे-अच्छे बिस्तर बिछाए गए, खाना लाए गए। वो ध्यान अवस्था में ही बैठे रहे अपने। उसके बाद जनक जी पहुँचते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे पिता व्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। उन्होंने मुझसे कहा विवाह करो, गृहस्थ जीवन का पालन करो। मैंने जब मना किया, उन्होंने लाख समझाया, मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा तुम मिथिला चले जाओ, वहाँ राजर्षि जनक रहते हैं। वो याज्ञिक भी हैं और जीवन से मुक्त भी हैं। तो मुझे संदेह है कि आप कैसे याज्ञिक भी हैं और कैसे जीवन से मुक्त भी हैं। राज्य करते हुए भी आप माया के वशीभूत नहीं हैं। यह कैसे संभव है? मोह का बंधन कैसे आपका छूट गया है? आप बताइए। तो मुस्कुराए, जनक जी मुस्कुराए। तो जनक जी जो हैं, वो कहते हैं, तो जनक जी कह रहे हैं कि उपनयन आदि के बाद वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, न्यायोपार्जित धन का अर्जन करना चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहना चाहिए, किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए और पाप से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। पुत्र पौत्र आदि हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। जनक जी कह रहे हैं ये बात सत जो है वेद में जो कहे गए हैं, वेद में 48 संस्कार कहे गए हैं। हम लोग 16 संस्कार ही जानते हैं। राजा जनक कह रहे हैं वेद में 48 संस्कार कहे गए हैं। गृहस्थ के लिए 40 संस्कार हैं। मुमुक्षु के लिए यानी जो मोक्ष के लिए इच्छु है उसके लिए सम दम आदि 8 संस्कार हैं। और एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की बात है। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। ये आज के तथाकथित साधु संत कथावाचकों पे पूरा लागू कि विरक्त ही सन्यासी हो सकता है, पर ये विरक्त तो है नहीं। आप जाओ मठों में। एक महाराज अभी मेरे खिलाफ बोले थे, पता चला 3-3 स्त्री रख रखा है। आप जाइए, दुर्व्यवस्था देखिएगा। हत्याएं हो रही हैं मठ पर कब्जा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2017 से 54 से 60 साधुओं की हत्या हो गई है। शिष्यों ने हत्या करा दी, इन्होंने हत्या करा दी, ये पूरा चल रहा है। तो जो मन से विरक्त नहीं है उसे सन्यासी होने का कोई अधिकार नहीं है। यह वेद वाक्य है। मन की मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। और ये सब तो टेलीविजन पर बैठकर शाम को चकल्लस करते हैं किसी पार्टी किसी संगठन के पक्ष में, गेरुआ पहनकर। गेरुआ पहनकर अनाप शनाप कथा, राम कथा भागवत कथा को दूषित करते। पत्नी रख लिया, एक ने पत्नी रख लिया, विवाह किया और अपने आप को स्वामी लिखता है, अपने आप को स्वामी लिखता है और पत्नी ले आया है। तो यह साफ साफ वैदिक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। पत्नी रखने वाला स्वामी नहीं लिख सकता, वो स्वामी लिखता है खुद को, लोगों का निग्रह करता घूमता है। वेद वाक्य हैं, विरक्त ही संन्यास लेने का अधिकार रखता है। और ये आपको सन्यासी भी खुद को बताएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, और आपको धर्म का प्रवचन देंगे। इनके प्रवचन में कोई आप नहीं है, क्योंकि ये मन से मुक्त नहीं है।
राजा जनक राजभोग करके भी मन से मुक्त है। अब वो कहते हैं जनक जी कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वो बस में नहीं रहती। वो अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करती है, मानसिक मनोरोगी बनाती है, बाइपोलर बनाती है। इंद्रियां बलवान होती है, इंद्रियों के वश में व्यक्ति है, व्यक्ति के वश में इंद्रियां नहीं है। इस व्यक्ति के वश में इंद्रियां हैं, वही मोक्ष का अधिकारी है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे, वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या करेगा? वो इस विकार, वो भोजन के लिए, शयन के लिए, सुख के लिए, स्त्री आदि को भोगने के लिए, हमारी संपत्ति पुत्र आदि भोगे, तो वो तो विकारग्रस्त ही होगा। कहते हैं जनक जी, वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए क्रम बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। वेद इसलिए क्रम से, इसलिए वर्णाश्रम हमारा कितना बड़ा आधार है। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अर्जित करो। शास्त्र में आया कि ब्रह्मचर्य का जो पालन कर रहा है 25 साल मान लिया विद्या अर्जित, और यदि उसको स्वप्न दोष हो जाए तो क्या करेगा? तो वस्त्र को धोकर नहाकर पुनः आएगा, मन में कोई ग्लानि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऊर्जा उसके का उफान है, वो निकलेगा। लेकिन हमारे शास्त्र में, पुराण में कि उसको यदि ऐसा हो तो वो सुबह उठे, अपने वस्त्र को धोए, स्नान करके फिर से आ जाए। लेकिन कुमार्ग पर ना जाए, हस्त क्रिया ये वो कुमार्ग पर ना जाए। फिर वो 25 साल 25 साल पूरे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे। फिर उसके बाद 25 साल वो गृहस्थ जीवन का पालन करे। फिर वो वानप्रस्थ जीवन का, यानी वन में जाने की तैयारी, सब कुछ त्यागने की तैयारी करे, और फिर अंत में संन्यास ले। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य को क्रम के अनुसार उसका त्याग करना है। हर चीज यानी तेन तक्तेन भुंजितः, ऐसा भोग त्याग युक्त भोग। कह रहे हैं कि जैसे चींटी है, वृक्ष पर धीरे धीरे चढ़ती है, यानी अब गृहस्थ ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम तक इसको समझो, वो धीरे धीरे चढ़ती है और धीरे धीरे उतर भी आती है, वो थकती नहीं है। लेकिन पक्षी बड़ी तीव्र गति से उड़ता है आसमान में, फिर वो थक जाता है। तो क्रम वाइज तरीके से ही चलना चाहिए। साफ साफ कहते हैं मन अत्यंत प्रबल है, वह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है। मन को कोई नहीं जीत सकता। जिसने अपने इंद्रियों पर वश नहीं किया, वो मन पर कैसे वश कर लेगा? जिसके वश में उसकी इंद्रियां नहीं है, मन उसके वश में नहीं आ सकती। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही उसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। आश्रम इसीलिए कहे गए क्योंकि तभी आप मन को जीत पाओगे, नहीं तो आप मन को नहीं जीत पाओगे। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वही मुक्त हो पाता है। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूं, उसी प्रकार है अनग आप भी मुक्त होइए। मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ भी किसी भोग में आसक्त नहीं हूं। आत्मा अनुमान गम्य है, आत्मा के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। आप बातें करते हैं, सुनते हैं, आत्मा किसी को दिखती नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखती। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? मन ही महान सुख दुख का कारण है, इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल होता है। आत्मा बंधन में नहीं फंसता आपके, जब मन ही बंधन में फंसता है। ये मन ही पहले शरीर को बंधन में फंसाता है, सबको जकड़ता है। इसलिए मन को मुक्त कीजिए, कह रहे हैं। सभी तीर्थों में घूमते हुए, बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है, वह मन ही है और कुछ नहीं। उस मन को मुक्त कीजिए। आत्मा तो सदा से शुद्ध है, मुक्त है, वह कभी नहीं बंधता। मन की शांति ही असली शांति है। कह रहे हैं जनक जी, मैं सदा ब्रह्म हूं। इस यह इस विषय में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।
भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त होने पर होती है कि मैं जीव सदा ब्रह्म हूं। ये ये उ- ये इसके बारे में आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भेद तो तब उनके मन में पैदा होता है जो संसार और ब्रह्म में भेद समझते हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, भेद बुद्धि संसार में, जब हम संसार में आसक्त होते हैं, स्त्री पुत्र सब धन सब चीज में नाम, लोकेशना पुत्रेशना, जो वित्तेशना, ये जो तीन ऐसना है उसमें लीन होते हैं, तब कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी आप संसार को विलंग मान के यानी उसकी माया प्रपंच में फंस गए हो, वो कह रहे हैं। इसलिए यह बंधन जो है उसका मुख्य कारण अविद्या है, यदि ज्ञान नहीं है तो ये बंधन है। इसलिए इंद्रियां विषयों में खुद ही रमन करती है, उसमें आत्मा का कोई दोष नहीं। ये मन है जो आपको नचाए रखता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, मुझे आपकी बातों पर संदेह है। वेद मैंने भी पढ़े, वेद शास्त्रों में हिंसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। वेदोक्त धर्म मुक्ति प्रद कैसे हो सकता है? आपने वेद के उदाहरण दिए सब, लेकिन वेद में हे राजा जनक हिंसा भी बताई गई, और हिंसा के कारण अनेक प्रकार के अधर्म भी हो रहे हैं होते हैं। तो फिर उस वेद के धर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी? सोमरस के पान में हिंसा है, पशु हिंसा में हिंसा है, मांस भक्षण में हिंसा है, सौ सौत्राम सौत्राम मणि यज्ञ में सुरा ग्रहण का वर्णन आया है। हे जनक, वेद के धर्म क्या आप मुझे बता रहे हो? द्वित द्युत बताए गए, द्युत किरा का वर्णन है, और आप मुझे कह रहे हो। तो वेद के धर्म का पालन करके मैं तो कैसे धर्म पथ पर रह पाऊंगा? एक कितना बड़ा सवाल उठा दिया, वेद पर उठा दिया सुखदेव जी, जिसका जनक जी के समय। वो उदाहरण देते हैं कि एक ससबिंद राजा था, वो बड़ा ही श्रेष्ठ राजा था, धर्मात्मा था, यज्ञ परायण था। उसने यज्ञ में इतने पशुओं की बलि दी कि विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत पशुओं के चमड़े से हो गया। मेघ के जल से चरमन्यवती नदी की शुभ धारा बह चली। वह राजा दिवंगत हुए, उनकी कीर्ति अचल हो गई भूमंडल पर। इस तरह के धर्मों का वर्णन वेद में है, तो राजन श्रद्धा बुद्धि उनमें कैसी श्रद्धा कैसी पैदा हो? वेद में मेरी श्रद्धा कैसे हो? सुखदेव मुनि देखिए, सुखदेव तब सुखदेव बन पाए जब उनके अंदर प्रश्न पैदा हो। तो वो कह रहे हैं कि बताइए। तो जनक जी कह रहे हैं, जनक जी जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है। यानी जो हिंसा आप जिसमें संलग्न हो जाते हैं, पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, वही हिंसा हिंसा कहलाती है। यानी आप अपने स्वार्थ में जो हिंसा करते हैं, अपने जीव के लिए, अपने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वह हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। शास्त्रों का यही निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को आप अहिंसा समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है। जिस हिंसा में आपका राग है कि आप उस पशु को मार रहे हैं क्योंकि आपको अपने जीवा की इसकी स्वाद की भूख मिटानी है। आप स्त्री को भोग रहे हैं क्योंकि आपको अपनी जन्नेंद्रियों की भूख मिटानी है। जिसमें राग पैदा हो जाएगा वह हिंसा है, जिसमें राग पैदा नहीं हुआ हिंसा है। सब कुछ परमात्मा को सौंप कर, ये परमात्मा का ही है, परमात्मा के लिए, मेरी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं रहती, जो आसक्त है उसी के लिए हिंसा है। जो कर्म राग रहित, अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषीजन न किए हुए कर्म के समान मानते हैं। यानी जो राग रहित और अहंकार, जिसमें आपका ईगो नहीं है, जिसके प्रति आपका राग नहीं है, वैसे कर्म को वेद जो कहते हैं वह
ना किए हुए कर्म के समान है। वह कर कर भी आप कर्म ना किए हुए के समान है। आपका जरा भी मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो राग जनित हो गया, अहंकार जनित हो गया। मैं रहित कर्म, यानी निष्काम कर्म जो कृष्ण कह रहे हैं, जिसमें आपकी संलिप्तता, मन की संलिप्तता आपकी है ही नहीं। आपके हाथ ने पशु बलि दी है, पर आपका मन उस परमात्मा के चरणों में है। लेकिन आपका मन इसके बाद भोज करेंगे तो आप हिंसा के भागी हैं, और परमात्मा है तो आप अहिंसा के भागी। तो हे द्विजश्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा है। जो रागी गृहस्थ हैं वो अपने राग, अपने जीवा की शांति के लिए पशु बलि आदि देते हैं, वह हिंसा है। लेकिन जो विधि के लिए किया गया है और परमात्मा को सुपुर्द किया गया है, जो कर्म राग रहित अहंकार शून्य होकर किया जाता है, वह मुमुक्षुओं मुमुक्षुओं के लिए, यानी जो मोक्ष के इच्छुक है उनके लिए अहिंसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में शंका है कि माया में लिप्त रहते हुए भी कोई मनुष्य निष्पृह कैसे रहेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीपक जलाने की बात से अंधेरा दूर नहीं होता, जलाना पड़ता है। उसी तरह केवल शास्त्र के बोध से मनुष्य का जो मोह है, उसकी जो अज्ञानता है, वो दूर नहीं होगी। बताइए इस बारे में आप। और वो कहते हैं कि हे राजन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार ही होती है, तो आपको तुरीय अवस्था का कैसे प्राप्ति होगी। यानी तीन चार अवस्था वेदांत में कही गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथा है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है यानी बाहरी दुनिया का आपको अनुभव होता है, अब हम आप सब जो हैं हो रहा है, और इसमें मन और इंद्रिय दोनों सक्रिय होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी इंद्रिय भी सक्रिय है, मन भी सक्रिय है। तो जागृत अवस्था में मन और इंद्रिय दोनों सक्रिय होता है। स्वप्न यह आंतरिक और मन के कल्पनाओं की दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया है। इसमें मन तो सक्रिय होता है, इंद्रिय सक्रिय नहीं होता। सोए हैं, मन आपका सक्रिय है, फ्रांस घूम के आते हैं, लेकिन इंद्रिय सक्रिय नहीं होता। सुषुप्ति जो है वह गहरी नींद की वह अवस्था है जिसमें मन शांत एवं विचार भी शांत रहता है। आपका मन भी शांत, विचार शांत, कोई स्वप्न नहीं उठता, और आत्मा इसमें शांति का अनुभव करता है। टोटली गहरी नींद, जहां मन से विचार नहीं उठते। शरीर तो निष्क्रिय है ही, मन में भी निष्क्रियता होती है, तब जाकर आत्मा शांत होता है। जागृत और स्वप्न के पार इसमें मन जो है विश्रांति और शांति की अवस्था में होता है। और तुरीय अवस्था है चेतना की चौथी अवस्था, जो पूर्व की तीनों अवस्थाओं से ही परे है। यहाँ व्यक्ति सच्चिदानंदमय शुद्ध चेतना हो जाता है, वह स्वयं सच्चिदानंद में ही स्थित हो जाता है। उसका मन, वो उसी में विष्णु के चरण में ही स्थित हो जाता है। तुरीय अवस्था मीरा, तुलसी मतलब राम, वो उसी में समर्पित हो गए। शुद्ध चेतना की अवस्था है, और पूरा मन जो है आपका वो सच्चिदानंद में ही विश्राम करता है, वो तुरीय अवस्था है। यहाँ केवल दृष्टा शेष रहता है, कर्ता नहीं रह जाता। यानी साक्षी भाव, जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखना। आप जो कर रहे हो, आपका एक और उसको देख रहा है, और आपका वह मन सच्चिदानंद में अवस्थित है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? एकात्म बुद्धि। हे राजन, आप किसी को सजा भी देते होंगे, जो दंड भी देते होंगे, तो आप एकात्म बुद्धि कैसे रखते हैं बताइए जरा। किसी को पुरस्कार भी देते होंगे। विरक्त पुरुष तो वह कहलाएगा ना जो सोने और मिट्टी को एक समान समझे, सभी जीवों में एकात्म बुद्धि रखे। आप अनेक प्रकार के राग द्वेष सोचते होंगे, भाई इसको सजा देना, इसको नहीं देना है, फिर भी मैं कहते मैं विमुक्त हूं, तो यह तो आपका दंभ है, अहंकार है। सुखदेव मुनि किससे करें?
राजा जनक से। आपको कभी शत्रु की भी चिंता होती होगी, कोई आक्रमण न कर दे, धन की चिंता होती होगी, सेना की चिंता होती होगी, तो आप विमुक्त कैसे हैं? आपके वंश के सभी राजाओं ने विदेह नाम रखा है, ये धोखा ही है, देश के साथ, जनता के साथ, कि आप लोग देश से मुक्त हो चुके हैं। जैसे कोई मूर्ख अपना नाम विद्याधर रख दे। सुखदेव मुनि ऐसे सुना रहे हैं, यही है धर्म के लक्षण, क्योंकि वाणी में फिर पॉलिटिक्स नहीं रहती, सपाट रहती है। आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उस राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर ही मैं आऊंगा। तब तक आप सामग्री एकत्रित कीजिए। वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। महाराज निमि ने तब दूसरा आचार्य रख लिया और अपना यज्ञ संपन्न करा लिया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस नाते विदेह हैं आप सब। ये नहीं कि आप अपने देश से मुक्त हो गए हैं। यह सुनकर महाराजा नेमि ने भी साथ दिया कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए, और इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया। तो हे राजन, विदेह होकर भी राजा ने अपने स्वयं के गुरु को साप क्यों डाला, यदि वो विदेह था? यह तो मन में परिहास जैसा प्रतीत होता है। अगर अगर वो मन मुक्त था शरीर से, तो अपने गुरु को क्यों साप दिया? जनक जी कहते हैं कि व्यास जी मेरे बड़े प्रिय हैं। अब आप सब कुछ छोड़ के, गृहस्थ छोड़ के आप जाना चाहते हो, वन में जाएंगे आप। और वन में जब जाएंगे तो पशुओं से आपका प्रेम होगा, मृग से प्रेम होगा, पक्षी से प्रेम होगा, निश्चित तौर पे। तो फिर आप निसंग कैसे हो पाएंगे? फिर आपको भोजन की चिंता भी होगी, फल आदि तोड़ने की, फिर आप निसंग कैसे हो पाएंगे? जिस तरह आपको वन में दंड मृगचर्म की, और आपका दंड न कोई ले ले, आपका मृगचर्म न कोई ले ले, चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी। तो वन का सन्यासी भी जब वो अपनी लंगोटी नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं राजा हूं, मुझे तो राज्य की चिंता होगी। आपको भी भूख की चिंता होगी, आपको भी जो है उस पशु पक्षी से प्रेम हो जाएगा। और भ्रम में आप हैं, क्योंकि भ्रमवश आप इतना दूर आए हैं। मैं तो निर्विकल्प हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं। विकल्प की तलाश आप कर रहे हैं, सन्यास की तरफ, गृहस्थ की तरफ। ये दुविधा आपके मन में है, एक सुखदेव मुनि, मेरे मन में नहीं है। मैं तो निर्विकल्प हूं, मैं कोई विकल्प नहीं। मैं सुख से भोजन करता हूं और सुख पूर्वक शयन करता हूं। मैं बद्ध नहीं हूं, मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं इस भाव के साथ सब कुछ ग्रहण करता हूं तो सुखी रहता हूं। और आप बद्ध हैं, इस शंका से सर्वथा दुखी हैं। आप बद्ध हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। तो अब आप ध्यान देखिए, इतने बड़े सुखदेव मुनि, लेकिन वो जो वेद तत्काल पढ़ के आए तो उनके मन में प्रश्न उठ गए। तो राजा जनक ने कैसे शांत किया? तो हमारे समाज में ऐसे गुरु होने चाहिए जो शांत कर सके, वो है नहीं। और ऐसे शिष्य होने चाहिए जिनमें प्रश्न होने चाहिए, लेकिन वो है नहीं। वो तो न बौद्धवादी बौद्धवादी, वो तो गंदगी फैलाए पत्थर होते हैं। तो यह मेरा शरीर है, यह बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जनक जी कहते हैं, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। जैसे ये शरीर मेरा है, ये बंधन है, लेकिन ये मेरा नहीं है, तो परमात्मा ने दिया, खेल कर रहा है वो। तो फिर मैं बंधन से मुक्त हूँ। इसलिए मैं अपने राज्य को, संपत्ति को, इन सब में मेरी कोई आसक्ति नहीं। इसलिए मैं इन सबसे मुक्त हूँ। सुखदेव जी को पहली बार प्रश्न का उत्तर मिला और वो हर्षित हुए। आश्रम के लिए, अपने पिता के आश्रम के लिए चल पड़े और गए और अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए, वहां रहे। और योग मार्ग का मार्ग चुना और उन्होंने विवाह किया। क्योंकि
ये अविवाहित वाले सब, ये लंपट हैं ये सब। ये एक संस्था है, दुराचारी है। उन्होंने विवाहित किया पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में, और उन्होंने कृष्ण, गौरप्रभ, पुरी और देवश्रुत नाम के 4 पुत्र उत्पन्न किए, और सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या को भी उत्पन्न किया। उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अउन के साथ किया। यानी 4 पुत्र, 1 पुत्री भी उत्पन्न की। और यहाँ और आपको बता दो शास्त्र में कि केवल संतति के लिए संबंध बनाते थे। ऋतुकाल में पत्नी से संबंध बनाते थे। ऋतुकाल के बाहर का संबंध वासनामय संबंध है। और संतति को उत्पन्न करने के बाहर का संबंध माने उसके बाद, उसके अलावा जो संबंध वो वासनामय संबंध है। तो योग मार्ग में स्थित होके संतति के लिए ऋतुकाल में सिर्फ संबंध बनाए। सुखदेव की कन्या से उत्पन्न अहुन के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, बड़े प्रतापी, पृथ्वी के रक्षक हुए। और बाद में सुखदेव जी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के शिखर पर चले गए और ध्यान लगाकर वहीं से, जैसे आदि शंकराचार्य हुए, उससे पूर्व सुखदेव जी ध्यान लगाकर कैलाश से अपने उस शरीर को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि उनको मिल गई। व्यास जी पुत्र पुत्र करते रहे। उस ब्रह्मांड से आवाज गूंजती रही, आती रही, प्रतिध्वनि आती रही, क्योंकि व्यास जी अभी भी पुत्र के प्रति आसक्त थे। फिर शंकर जी ने उनको सांत्वना दिया, हे व्यास जी आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। उन्होंने दुर्लभ परम गति को प्राप्त किया है। सुखदेव जैसे ज्ञानी के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको फिर भी पुत्र से लगाव है, तो आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने आसपास विद्यमान पाएंगे। तो व्यास जी के आसपास उनके पुत्र की छाया चलती थी, दिखती थी। वो शंकर जी का आशीर्वाद था। और फिर शंकर जी वहां से अंतर्धान हो गए। तो ये आज राजा जनक की जो है आपको के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ है, उस शास्त्रार्थ की आपको चर्चा मैंने बताई। कल हम द्वितीय स्कंद को लेंगे और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को लेंगे, ताकि 9 दिन में ये कथा 6 स्कंद कम से कम समाप्त हो जाए। बाकी का 6 स्कंद हम अगले चैत्र नवरात्र में लेंगे। तो आप सब यहाँ आए, आप सबका बड़ा धन्यवाद। माता दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हमारे आज के जो यजमान हैं प्रायोजक महावीर सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नातियों अबीर, रेहान, सनाया को ढेर सारा आशीर्वाद। और आप सबसे विनती है कि 16 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये आपका कार्यक्रम है। सनातन धर्म के लिए स्वतंत्रता के बाद से ऐसे आयोजन नहीं हुए जो सनातन धर्मियों के कार्य को सम्मानित करे, देवताओं के नाम पर सम्मानित करे। इसलिए इसमें आप बढ़ चढ़ के मुक्त हस्त से दान भी दीजिए और इसको प्रायोजित भी कीजिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए। यदि पिछली बार हमने किया, इस बार भी कर रहे हैं, सफल हो गया तो हम पूरे देश दुनिया में लेकर जाएंगे। इसमें ही देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। सनातन धर्मियों का एक मान बिंदु स्थापित होगा। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए आपका साथ बड़ा आवश्यक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबकी रात्रि शुभ हो। आप सब पर माता दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।